Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good. तो मैं अब मिल रही हूँ बीच रास्ते में, हम रुके हैं कहीं पे, ठीक है। तो फर्स्ट हॉल जहाँ पे गया वहीं पे मिल रही हूँ मैं आपसे। तो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया, हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लिया, बस कॉफ़ी ली और अब हम चल पड़े हैं। तो हम जा रहे हैं जयपुर और मिलते हैं आपसे वहाँ पे थोड़ी देर में, बिकॉज अभी लंच करने वैसे लेकिन कहीं रुकेंगे। गर्म है वेदर, मतलब इतना ठंडा नहीं है। मैंने तो नॉर्मल सा ये कुर्ता ही पहना हुआ है, शॉर्ट कुर्ता, और ठंडा नहीं है, अच्छा सा है। तो बस एकदम प्रोग्राम बन गया। जो अनप्लान ट्रिप होता है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, मुझे लगता है कई बार। तो एकदम प्रोग्राम बना और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। बस चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। हाईवे बहुत अच्छा है, रोड अच्छी बनी है, बट दूर है और धूप वगैरह कुछ नहीं लग रहा। आदि को थोड़ा सा हो रहा है कि बहुत देर में बैठे हुए, जल्दी क्यों नहीं पहुँच रहे। बस कुछ नहीं, अदरवाइज मज़ा आ रहा है। फिलहाल मौसम अच्छा है, ये मौसम मुझे लगता है बेस्ट है जाने के लिए जयपुर, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत गर्मी होती है। तो अभी तक तो ठीक लग रहा है, तो अच्छा है। और यहाँ पे हर जगह ना कुराली वगैरह चली हुई है, यहाँ पे कुराली वो है। We're gonna be two hearts running wild. तो हम बज चुके हैं 4, बजने वाले हैं 5 मिनट हैं और आदि भी उठ गया है। और बस अभी तब हमने एक ब्रेक लिया था, अभी नहीं लिया कोई भी, और वैसे भूख भी नहीं लगी कुछ है सच। सुबह हमने एक पराठा खाया था आलू का, और फिर उसके बाद अभी कुछ नहीं। तो बस मौसम ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है अभी तक। अभी यहाँ से जयपुर है, कितना किलोमीटर है यहाँ से जयपुर, देखो रोड आगे आएगा 115 किलोमीटर्स है। मेरी आइज़ ज़्यादा तेज़ है रोहित आपसे 115 किलोमीटर्स है भाई यहाँ से जयपुर, तो मतलब अराउंड हम 6:30 के अराउंड पहुँच जाएंगे हम। तो ये शाम का टाइम ना बहुत सुंदर लग रहा है, सनसेट हो रहा है इस साइड, बहुत सुंदर लग रहा है। और हाईवे है पूरा, ट्रक्स चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रक्स हैं, बट हाँ ये रोड अच्छा है ये वाला। पहले नहीं तो दिल्ली जाना पड़ता था और दिल्ली से फिर यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो वाला, लेकिन अब जो रूट है वो अम्बाला से पहले ही जो है एक रूट बन गया है, कट गया है, वहाँ से निकल जाता है। मतलब वी आर पैरेलल टू लाइक दिल्ली वाला रूट, बट वो अलग से निकल गया है। तो ये अगर कोई चंडीगढ़ से आ रहा है तो उसके लिए ये रूट अच्छा है। हम लोगों ने ट्रेन का भी पता किया था, बट ट्रेन जो हमारी वंदे भारत है और तो उसकी बुकिंग्स हमारी वेटिंग लिस्ट पे जा रही थी, तो हम लोगों ने टैक्सी कर ली फिर कि नहीं टैक्सी ही कर लेते हैं, बिकॉज छुट्टियों का भी प्लान कुछ एकदम ही बनाया हुआ था। लाइक हमने जल्दी से जल्दी कि बोलते हैं ना कि अनप्लान ट्रिप्स, वही वाला हाल है कि अनप्लान ट्रिप्स, कुछ चीज़ें रह गई थी वो जल्दी से करी हैं, थोड़ी बहुत ली चंडीगढ़ में ही, और होटल वगैरह की बुकिंग इवन हम लोगों ने गाड़ी से अभी कर रहे थे। तो ये है कि बट हाँ अच्छा लग रहा है कि चलो निकल पड़े घर से, निकल चलो, बस उसके बाद प्लान कर लो कि कहाँ जाना है। तो बस यही है, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे जब हम आगे चलते हैं, और फिर मिलती हूँ, बिकॉज अभी तो हम हाईवे पे हैं, चल ही जा रहे हैं, तो क्या ही रिकॉर्ड करूँ। So it's
4:25 और हम पहुँचे हैं अभी एक रास्ते में ये ले लो बैग मन्नत होटल पापा। तो वहाँ पे हमारे हैं। हाँ ले ले ये वाला कैरी कर ले। चलो तो उठो ना। तो बस 2 मिनट तो थे। ये ले ये रख। तो रोहित और आदिश कैसा लग रहा है? आदिश को बस और कुछ नहीं है। आदिश को ये लग रहा है कि बहुत देर होगी बैठे बैठे। छोटा होता तो इसने बोलना भी था भाई। तो ये जी देखो राम राम सा जी। सो तो काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इस होटल का भी। अच्छा लग रहा है और गुड फूड देखने में तो सुंदर लग रहा है। तो बस अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं। बस 4:30 हो चुके हैं और हमें आगे जाना है अभी। तो 6:30 तो बज ही जाएंगे मुझे लगता है मेन सिटी में पहुँचते पहुँचते। लेट्स सी पहुँचते हैं वहाँ पे। डोसा चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी तो वहीं चाय आ गई और कप मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सही कप है। हाँ चाय भी अच्छी है। सही में है ना? क्या गुड स्ट्रॉन्ग टी। शक्ल से अच्छी लग रही है। मंगवाना और कम लग रहा है। भूख लग रही है। फूड इज़ डन। थोड़ा बहुत खा लिया। अब वैसे सीरियसली भूख थी इतनी ज़्यादा वाली नहीं थी कि सुबह से हमने मतलब खाया नहीं था। बट चलो फिर भी थोड़ा सा खा लिया कि ये ना कि वहाँ जाते ही पहुँचते ही बहुत सारी भूख लग जाए। या वेदर अच्छा है मतलब बहुत जो गर्मी में हो ना फिर तो बहुत गर्मी लगती है ना। तो मैं ना मम्मी के साथ आई हुई हूँ पहले भी जयपुर। तो उस वक्त तो बहुत गर्मी थी जब हम आए थे। बहुत गर्मी। हम मेरे ख्याल से जब छुट्टियों में आते थे ना जून जुलाई की तब आई थी। तब मैं छोटी थी। तब मुझे अभी रिमेंबर हो रहा है कि आदिश जितनी थी शायद मैं तब आई होंगी। और अब हम आदिश को लेके जा रहे हैं तो मुझे ऐसे याद लग रहा है कि जब आगे बाद में देखेगा ना कि अब की भी बोलेगा कभी कि मैं भी मम्मी के साथ मैं गया हूँ पहले जयपुर। क्योंकि उसके बस अब बैठते हैं। इट्स लाइक 5 देखा मेरे को लगा था आधा घंटा तो कहीं नहीं जाता एक बारी हॉल्ट ले लो बीच में ना। 5 तो हमें मतलब लाइक वही सोचो कि 6:45 तो बज जाएंगे हम जाते हुए पहुंचते हुए। पर चलो ठीक है रास्ता अच्छा है ऐसी बात नहीं है। तो अब चलते हैं आगे और आ रहे हैं मैंने भी किए हुए सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल और हमें होटल मिल गया है एंड इट्स टाइम लाइक 7:30। यहीं आगे हमने बुक किया और उससे पहले नहीं किया था। और ये है एंट्री ऐसे। अच्छा है होटल मेन सिटी में मिल गया हमें। दिस इज़ द रूम और अच्छी एमिनिटी है। तो कुछ ऐसा है हमारा रूम।
और आदिश को आते ही पासवर्ड भी मिल जाएगा अभी। और ये रहा यहाँ पे बिग मिरर, अच्छा है। पिंक सिटी में पिंक सा है ये ऑलमोस्ट। और ये इन्हीं की नीचे वो है लाइक इन्हीं का एरिया है यहाँ पे, बट अभी सुबह ज़्यादा अच्छा दिखेगा। दिस इज़ अ वॉशरूम, गीज़र वीज़र लगा है, सब साफ़ सुथरा है, एकदम क्लीन एंड बढ़िया। चलो देखते हैं। और कल का भी, और सच में बोलो थकावट नहीं हो रही, मुझे तो नहीं हो रही है ना आदि? थकावट हो रही है? नहीं है ना, थकावट नहीं हुई है ना? बिल्कुल भी नहीं, बस थकावट नहीं हो रही है। और मस्त आते ही लेट गया। बैठते हैं थोड़ी देर, शूज़ वगैरह खोलते हैं, बिकॉज शूज़ बहुत देर से पहने हैं लेकिन मॉर्निंग से, बस वो खोलते हैं और फिर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। एंड देन कल फिर साइट सीइंग करेंगे यहाँ पे आसपास। मैंने तो पहले भी देखा है बट स्टिल चलो, अब बहुत चेंजेस हो जाते हैं। मैंने कब देखा था? बहुत पहले, लाइक 2002 में आई थी शायद मैं, उसके बाद अब आ रही हूँ जयपुर। तो काफ़ी 2002 में ही आए थे ना, 2002 आई थिंक, 2002 या 2003 में। तो उसके बाद तो काफ़ी चेंजेस, 2002 हाँ, तो चेंजेस हो गए होंगे। तो काफ़ी कुछ बदल गया होगा, देखते हैं क्या क्या। वैसे जयपुर में जो पुरानी चीज़ें हैं वो तो वही रहेंगी, वो थोड़ी चेंज होंगी। बट हाँ, आदिश के लिए नया एक्सपीरियंस होगा, उसको फोर्ट्स वगैरह देखने हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए, और यही रेस्टोरेंट है नीचे इनका ही, तो वहीं जाएंगे खाना खाने। और अभी फ़िलहाल जाना है लेकिन मेडिकल शॉप पे, क्योंकि मैंने जो अपना टीथ निकलवाया हुआ है, एक्चुअली विजडम टूथ था, वो मुझे परेशान करा था और उसको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ा। इसीलिए मेरे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे बहुत दिनों से, बिकॉज मुझे बोला ही नहीं जा रहा था कुछ भी। तो डॉक्टर से हम पूछ के आए थे कि ट्रैवल कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला, वैसे तो ओवर से रहने दो, बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मतलब कर लो। लेकिन आज मेरी फिर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अभी तो दवाई कंटिन्यू करनी थी, तो दवाई तो मेरी ख़त्म हो गई थी, तो अभी हम पहले दवाई लेने जाएंगे। उन्होंने स्पेसिफाई किया कि नहीं, स्पेसिफिकली बोला कि नहीं, आपको दवाई तो कंटिन्यू करनी ही है एटलीस्ट 3 more days। तो पहले दवाई लेने जाएंगे सो डैट कि कहीं मेडिकल शॉप्स बंद हो जाएं। अभी 8 ही बजे, अभी तो खुली ही होंगी। और ये मुझे अभी हेयर कलर करना है, शैम्पू भी लेके आना है, रोहित वहीं से ले आएंगे, है ना? तो बस फिर अभी वहीं चलते हैं पहले, एंड देन फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, और कल करेंगे साइट सीइंग। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। निकल पड़े हैं जयपुर की गलियों में, और सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं? केमिस्ट शॉप, बिकॉज मुझे दवाई लेनी है, लेकिन हमें मिल गई है मेरी। सो मैं अपनी वैसे कुछ भी नहीं लेके आई थी जिस पे मेडिकेशंस लिखी हुई थी, तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे ना फ़ोन कर देना, मैं सब कुछ उनको बता दूँगा। तो बस अब यही करेंगे। तो बट तो हमने रूम पे ही मंगा लिया खाना। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, मतलब सही में है ना। बहुत दिनों बाद ऐसा पनीर खाया ना, सब्जी है ना, सिंपल बट बहुत अच्छी बनी है, काफ़ी टेस्टी बनी है। बहुत अच्छा फूड है भाई यहाँ का, और मतलब वैसे भी बहुत अच्छा, सर्विस भी बहुत अच्छी है ना? गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम लोग, आदिश को गुड मॉर्निंग नहीं करनी है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग विद मसाला टी। तो हम लोगों ने ना मतलब उठ गए थे हम 7 बजे, लेकिन अभी तो 8 बज चुके हैं। बट वी आर ऑन बेड बिकॉज बस अब तैयार होंगे, लेकिन पहले चाय पीनी थी, तो बस अभी चाय पी, क्योंकि मैंने दवाई खाई होती है ना, तो इसलिए थायराइड की, तो फिर वेट कर रहे थे। हेलो रोहित, गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बस अब हम चाय पियेंगे, और बहुत मस्त चाय है, यहाँ की सर्विस सच में बहुत अच्छी है। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ही चाय मंगाई थी, लेकिन वो ना एक एक्स्ट्रा कप अपने आप से, हमने नहीं बोला था, वो खुद लेके आए हैं, कि मतलब लाइक ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं ना, कि वैसा वाला सिस्टम है। तो कि अगर बाई चांस आदेश ने मांग ली, बच्चा है तो उसने मांग ली, तो उसके लिए तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रहा है ये सर्विस इनकी। और
तो अच्छी सी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं और ऐसे घूमने का प्लान है। मेरे दांत में दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सोने में प्रॉब्लम होती है रात का, एक्चुअली ना एक साइड सोना होता है, थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे दरख्त टाइप्स लगी होती है ना, वैसी लग रही है, तो वो लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा पेन है। बस अभी ब्रेकफास्ट करके फिर दवाई खाएंगे। ब्रेकफास्ट हमारा करने का प्लान मेरा दिल कर रहा है कि बाहर ही करते हैं, कहीं पे कुछ एंजॉय करते हैं, यहीं पे कुछ यहाँ की चीज़ें जो फेमस हैं वो, फिर उसके बाद जाएंगे। पहले तो आमेर फोर्ट जाने का ही प्लान है ना, आमेर फोर्ट, फिर उसके बाद सिटी पैलेस। देखते हैं अभी कहाँ कहाँ चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको साथ में। चाय पीती कैसी है? हाँ चाय अच्छी है, टेस्टी। और इसी तरह की ट्रिप्स मुझे लगता है मज़ा आता है। सोचिए कितना अनप्लान था कि मेरा नेल पॉलिश, मेरा रूट टचअप सब जो है ना वो होटल के कमरे में पहुंचने के बाद हो रहा है। तो बस अभी थोड़े बहुत हेयर वाइट दिखने के उनको कलर कर लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, छोटा सा ऐसी पाउच ले लिया मैंने। चलो फिलहाल कुछ भी करना है मतलब, तो यहाँ लगा लूँगी थोड़ा सा और देन फिर तैयार होते हैं और चलते हैं। अब ये रहा डेवलपर, ये रहा कलरिंग क्रीम, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब इसको घोलूँगी। इसमें ना ही इन्होंने ग्लव्स दिए हैं ना ही कुछ और दिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसी में घोल लेती हूँ और इससे मैं लगा लेती हूँ। यही कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और इतना तो चाहिए भी है, बस फेंक रही है फिर मुझे उसको। तो इतना सा लगाया है, बस आ गया। थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद तो फाइनली हम चल पड़े हम। एंड इट्स 10:30 हो चुके हैं और हम निकले हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले तो आमेर फोर्ट जाना है, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ का अच्छी मिलती है। और बस अभी चलते हैं। यहाँ से हम लोगों को ऑटो वगैरह कुछ ना कुछ सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से ही, तो बस वही लेंगे एंड देन वी विल हेड फर्दर। और ये है बहुत अच्छा है। तो बस जी मैंने तो अपना वही ब्लैक टॉप और जीन्स पहनी है फॉर द सेफर साइड, लाइक बिकॉज अभी वेदर का नहीं पता था ना कि एक्चुअली में वेदर कैसा है यहाँ पे, तो इसलिए तो वेदर के हिसाब से ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे वहाँ तो भाई ठंड है। यहाँ वैसे गर्मी होगी बट स्टिल देखते हैं कि कितना जाता है टेम्परेचर अब। तो अभी हम कहीं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो हमें एक वैसे पता है LMB यहाँ का बहुत फेमस है, लक्ष्मी मिठाई भंडार। फ़िलहाल वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ चलते हैं, नहीं तो कहीं और मिल जाता है तो रास्ते में ही तो वहाँ चलते हैं। बस होटल से निकलते ही एक टर्न लिया था अभी, और वहाँ पे ना एक जगह पे काफ़ी रश था और वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा इस तरह का स्टफ़ वगैरह बन रहा था, और हम लोगों ने सोचा चलो यही ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन ट्राई ज़रूर मिल गया। यहाँ पे एक ऐसे ही चलते फिरते ही, मतलब हम लोग स्ट्रीट फूड इंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा तो देखते हैं ट्राई करके। ये लक्ष्मी मिष्ठान भंडार LMB बहुत फेमस है यहाँ का। मेरे ख्याल से एक और जॉइंट होगा इनका यहाँ की, और भी बाकी तो ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे। कुछ प्याज की कचौरी या मिर्ची का पकौड़ा भी मिलता है यहाँ पे, वो है तो वही लेंगे। सुबह से भी रुक गए हैं और अभी गए हैं लेने, तो मतलब मेरा मन तो था कि प्याज की कचौरी भी, तो मैंने बहुत खाई है एंड इट वाज यम, बट मुझे ऑथेंटिक यहाँ की टेस्ट करनी थी, राजस्थान की, जयपुर की। सो इसलिए यहाँ पे आ गए हम, और अब देखते हैं वहीं पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ हमें खाने को। तो कुछ ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का कुछ आइडिया नहीं था हमारा था कि खाएंगे थोड़ा थोड़ा सब कुछ एंजॉय करेंगे। तो हमने ली थी प्याज कचौरी, और हमने एक लिया था यहाँ पे कोई समोसा था ये राउंड सी शेप का, और साथ में मिर्ची का पकौड़ा लिया।
एंड वही खाया हमने, लेकिन हमारा उससे भी पेट भर गया बिकॉज उससे पहले हम एक ब्रेड पकौड़ा जो है वो भी तीनों ने शेयर करके खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे घेवर और ये सब चीज़ें काफ़ी थी जो यहाँ की बहुत फेमस है, बट हमने वो सब कुछ भी नहीं खाया बिकॉज हमें अभी था कि घूमना है पहले, तो ये सब के लिए तो अभी टाइम है, तो हम पहले जो है वो आमेर फोर्ट जाएंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ऑटो करना था। तो हम चल पड़े हैं आमेर फोर्ट और हमने कर लिया है ऑटो। वैसे ऑटो राइड में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन तो कैब का भी था, लेकिन हमें लगा कि चलो वैसे तो सिटी दिखती है, मतलब दिख जाता है चीज़ें, तो इसलिए हमने ऑटो किया। फिर आदि और आदि 2 बार मोड़ दिख गए और मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने शायद कैप्चर करवा पाऊँ, तो देखती हूँ अगर मोड़ दिखे तो दिखाती हूँ। आदि को तो रास्ते में मोर दिखते थे, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखे। और उसके बाद हम पहुंच गए आमेर फोर्ट, और ये बहुत बड़ा फोर्ट है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है। आते ही पहले ये सीन देखने को मिला जहाँ पे कबूतर जो है वो दाना खा रहे थे। यहाँ पे लोग स्पेशल दाना खरीदते हैं और फिर कबूतर भगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी आके। सो पैलेस पे जाने के लिए आपके पास दो तीन रास्ते हैं, 2-3 गेट्स हैं यहाँ के लिए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट जो है यहाँ से पैदल जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे जो है वो जीप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो ऊपर ले जाती हैं, पैलेस तक पहुँचाती हैं। लेकिन हम लोगों ने ऑप्ट किया बाय स्टेयर्स ही जाना, कुछ ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था देखने से वैसे, लेकिन फिर उसके बाद हमें लगा कि वो बिकॉज़ वहाँ पे जाते हुए ना रास्ते में काफ़ी ज़्यादा लाइक जो लोकल्स थे यहाँ के वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कुछ सामान जो था वो अपना जो भी वो यहाँ के स्पेशलिटीज़ हैं वो सब जो है वो यहाँ पे रखे हुए थे बेचने के लिए, सेल करने के लिए। जैसे कठपुतलीज थी, जूतीज़ थी, और साथ में पर्स थे बहुत सारे सुंदर सुंदर, तो काफ़ी चीज़ें थी। उसके अलावा मैग्नेट्स थे। तो यहाँ पे गाइड्स जो हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर आप गाइड्स करना चाहते हो ऊपर जाने के लिए, वैसे तो मैं तो बोलूँगी कि एक जंतर मंतर और एक आमेर फोर्ट यहाँ पे गाइड जो है वो कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको हिस्ट्री का जो है पता चल जाता है। तो फाइनली हम किले में पहुंचने वाले हैं। अब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते थे ये लोग, बाय गॉड कैसे चढ़ते होंगे। हम लोगों ने गाड़ी नहीं करी और पैदल ही चल पड़े। चलो कोई बात नहीं, अब तो पहुंच गए। मैं तो थक गई और बैठ गई। सो यहाँ पे आपको 4 मेन अट्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगी, जो है दीवाने आम, दीवाने खास, सुख मंदिर एंड शीश महल। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, और इनकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप पता करना चाहते हो तो गाइड से पता कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने तो गाइड नहीं किया था बिकॉज हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया था। एंड दिस इज़ द लेक, माउटा लेक है ये आज भी जो है वो सोर्स है वाटर का फॉर द आमेर पैलेस। तो हम पहुंच गए हैं। ये है द अपर पार्ट ऑफ द दीवाने खास एज जस्ट मंदिर एंड स्पेल बाइंडिंग इन द इंट्रिकेट फ्लोरल डिज़ाइन विद ग्लास। और मुझे याद आ रहा है, ये पूरा देख के भी होगा कि ये ना वो है जोधा अकबर, अगर आपने पिक्चर देखी है तो उसमें जो था वो सारा यहीं पे शूटिंग हुई है। तो ये है शीश महल, जिसमें कि पूरा जो है वो जिसको मिरर पैलेस भी बोलते हैं, और इसके सामने ही था बिल्कुल जो कि है सुख निवास, जो कि आर्टिफिशियली जिसमें ना उसको एक कूल क्लाइमेट जो है वहाँ पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे विंड जो है वो वाटर कैस्केड्स बनाए थे अंदर, वहाँ से जो है वो ग्लो करती थी, तो वो बिल्कुल ठंडा रखता था पूरे महल को। हम तो थक हार के बैठ गए यहाँ पे, अब बहुत चलना पड़ता है भाई घूमने के लिए फोर्ट में। शूज़ में आना सबसे बड़ी बात। और अभी भी गर्मी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है, धूप निकली है ना, बहुत गर्मी है सही में। और शूज़ में बहुत चलना पड़ता है। आदि
तो यहाँ पे बने थे अलग अलग रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे क्योंकि वो 12 रानियाँ थी, 12 क्वींस थी, सबके अलग अलग रूम्स। मैं एक रूम तो जाके देखा ही थी, उसके बाद तो मैं गई नहीं वहाँ पे। एंड उसके अलावा फिर बाद में हम लोग नीचे आ गए और वहाँ नीचे आके हमने लंच किया सबसे पहले। एंड देन उसके बाद हमने जो है नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ चले। वैसे तो आमेर फोर्ट के साथ ही जो है वो है जयगढ़ फोर्ट, जो कि इंटरकनेक्टेड है, वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको। बट हम वो लोग वहाँ पे नहीं गए। वहाँ पे उन्होंने वैसे जो है वो आर्म्स वगैरह जो है वो रखते थे अपने, और जितने भी मतलब सैनिक वगैरह होते थे, जो उनकी प्रैक्टिसेस होती थी वो सब वहीं होती थी, वहीं रखते थे वो लोग। एंड फिर हम लोग चले गए नाहरगढ़, बिकॉज टाइम की भी थोड़ी वो थी और ज़्यादा चीज़ें कवर करनी थी, तो इसलिए हम लोग सीधे नाहरगढ़, और क्योंकि वहाँ पे था सनसेट पॉइंट। तो बस अब हम पहुँच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ तक हमें ऑटो ने छोड़ा और ऑटो वाले से हमने नंबर भी ले लिया, वो हमें वहीं आगे लेके जाएगा। हमने अब थोड़ा सा मतलब कुछ पॉइंट्स के लिए उसको हायर ही कर लिया है। तो ऐसे ही आपको ऑटो भी मिल जाती है, कैब्स भी मिल जाते हैं, तो हमने अभी फ़िलहाल वही लिया है। पर मुझे लगा कि कल हम कैब ही कर लेंगे लग रहा है। एंड अंदर है यहाँ पे शीश महल नाहरगढ़ फोर्ट में और वैक्स म्यूज़ियम। तो यहाँ पे हम एंटर करते ही यहाँ पे मिलती है टिकट। फ्री एंट्री है, हाँ वही तो 30 मार्च को, पर कुछ डेज़ को है फ्री एंट्री। यहाँ पे व्यू पॉइंट, और ये यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, रात को बहुत सुंदर दिखता होगा, लाइट्स है ना। तो नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो सवाई राजा जयसिंह जी ने बनाया था, और इसमें जो है 5 स्टोरीज़ हैं, 956 के अराउंड जो है यहाँ पे विंडोज़ हैं, जो कि कूलेंट की तरह काम करती थी। जब विंड चलती थी तो काफ़ी ठंडा हो जाता था यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअली रॉयल फैमिली का एक रिलैक्स करने की जगह थी। नाहरगढ़ फोर्ट इसको रिलैक्सिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया था यहाँ पे। और ये एक ऐसा फोर्ट है जिसपे अभी तक इसकी हिस्ट्री में है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी अटैक नहीं हुआ था। और नाहरगढ़ फोर्ट का एक और मेन चीज़ था कि यहाँ से पूरे जयपुर का जो है अच्छा सा व्यू दिखता था, बहुत सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। और साथ ही साथ यहाँ पे पूरे मतलब उस पर नज़र भी रखी जा सकती थी, बिकॉज़ ये बिल्कुल अरावली हिल्स के एज पे बना हुआ है। अंदर ही आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, लेकिन हम तो खाना खा के आए थे इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद हम चले गए, बिकॉज हम लोगों को और भी चीज़ें कवर करनी थी, तो हम लोग चले गए। और रास्ते में हमें दिखे फ्रूट्स, तो हम लोग वो ज़रूर इन्जॉय किए। एंड उसके बाद जाते जाते एक काफ़ी जो है ना वो एरिया जो है वो जंगल वाला है, इसलिए रात को बंद हो जाता है। ये यहाँ पे काफ़ी सारे हमें मोर ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिख रहे थे ऐसे ही चलते चलते, तो काफ़ी मोर दिख रहे थे। और लेकिन हाँ, बस जैसी गाड़ी की आवाज़ आती थी ना तो वो लोग भाग जाते थे। तो काफ़ी मोर जो है वो स्पॉट किए हमने इस एरिया में। एंड उसके बाद हम शायद आपको भी मैं एक आधा जो है यहाँ पे कैप्चर करके, हाँ दिख गया, तो यहाँ पे दिखा दिया था मैंने, एक आधा कैप्चर किए थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना, दिल तो कर रहा था कि मतलब यहीं रुक जाओ। बट ये एरिया रात को यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर भी होते हैं, जंगल वाला एरिया था सारा, तो इसलिए शाम को ये जो है वो बंद हो जाता है। तो जब भी आप जयपुर जाओ ना, तो बेस्ट थिंग ये इज़ दिस कि आप कुछ इस तरह से अपना प्लान करो अपने साइट्स का विजिट जो है, सो डैट वो बीच बीच में ही आती जाए। तो जैसे कि ये जल महल बीच में ही आ गया था रास्ते में ही, और क्योंकि यहाँ पे अंदर तो जाने नहीं देते हैं, तो बाहर से ही आपको फ़ोटोज़ वगैरह जो क्लिक करनी है, बाहर से इसकी जो सुंदरता है वो देखनी है, तो वो आप देख सकते हो। और हमने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हम लोग चले गए, लेकिन मौज महल ये यहाँ पे नया बना है। एक्चुअली ये है एक काइंड ऑफ लाइक जहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम भी है, और बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि भूल भुलैया टाइप्स, और मिरर्स थे जहाँ पे भूल भुलैया टाइप। तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, और आदि ने बहुत इन्जॉय किया। सो मिरर मेज़ जो था ना वो बहुत अमेजिंग था, लाइक बिकॉज इसमें ना एग्जिट डोर आपको खुद ढूंढना था, और एग्जिट डोर ऐसा नहीं था कि वो खाली नज़र आ रहा है, ऊपर एग्जिट लिखा होगा उस डोर पे छोटू सा, और वो आपको ढूंढना था। और बहुत ही टाइम के बाद, मतलब मुझे लगता है कम से कम 5-10 मिनट तो हम अंदर ही घूमते रहे हैं। एंड देन उसके बाद हमें वो मिला। उसके बाद कुछ ये इन्फिनिटी वाला कुछ था वो मिला। एंड देन उसके बाद वहाँ पे अलादीन का कुछ बनाया हुआ था, तो ये एक्सप्लोर किया हमने, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। मज़ा तो ये आ रहा था कि आदेश बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। एंड देन उसके बाद गए वैक्स म्यूज़ियम। तो ये है मिस्टर प्रभास, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं मिस्टर प्रभास। चार्ली चैपलिन। ओह, ये तो खली है। हाँ जी, हाँ जी।
तो इस मौज महल में भूत बंगला भी था, हमने वो भी देखा था, लेकिन अंधेरा था तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं पा रही थी। और साथ में उसके बाद यहाँ पे फूड कोर्ट भी था और एक मूवी का वो भी था जिसमें 3D मूवी थी बच्चों के लिए, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करा। तो उसके बाद का जो व्लॉग है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। तो होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ, एंड होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय बाय।